स्वागत है आपका द क्रिकेट शो में आईपीएल एडिशन। और आज के शो की शुरुआत ऋषभ पंत की टीम को दिया है पीठ, धोनी की टीम की हो गई है जीत। जी हां, चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराकर आईपीएल में आज का मैच जीत लिया है। और आज के मैच को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हैं चेन्नई सुपर किंग्स के कट्टर फैन प्रशांत कपूर और दूसरी तरफ है लखनऊ सुपर जायंट्स के मुरझाए हुए फैन अभिषेक मनचंदा जी। मनचंदा जी, आपका बल्ला रह गया है छोटा, क्या आपकी टीम निकली खोटा? अरे खोटी निकली ये टीम यार, ऐसे जीता हुआ मैच कौन हारता है। ये लास्ट में लॉर्ड शार्दुल को बॉलिंग दे रखी है, यॉर्कर नहीं पढ़ पा रहे हैं उनसे, एकदम नो बॉल दे दिया, छक्का खा गया, अच्छा खासा हाथ में गेम था भाई साहब। एक तो लूजिंग टीम थी सामने, चेन्नई पूरे टाइम हारते जाए, हमारे आगे ही जीतता था क्या इन्होंने? भाई तो टूट गई है सीएसके की हार की बेड़ियां और आईपीएल 2025 में सीएसके की दूसरी जीत। चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया है। शिवम दुबे और महेंद्र सिंह धोनी ने दिलाई चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को जीत। लखनऊ सुपर जायंट्स जो एक बार को ऐसा लग रहा था कि ये मैच जीतकर शायद अब ग्रुप को टॉप कर जाएगा, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से महेंद्र सिंह धोनी आए और महेंद्र सिंह धोनी छाए। चेन्नई सुपर किंग्स को जीत दिलाकर अब लास्ट ही पॉइंट टेबल में लास्ट पोजीशन पर ही है चेन्नई सुपर किंग्स, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स को हराकर फाइनली दूसरी जीत आ गई है चेन्नई सुपर किंग्स की। तो प्रशांत कपूर, जो आप हो कट्टर फैन चेन्नई सुपर किंग्स के, आपके दांत बाहर निकल कर आ रहे हैं खुशी में। थोड़ा सा आपसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से लखनऊ सुपर जायंट्स ने पहले आज बैटिंग करी, 166 रन बनाए 7 विकेट खोकर। 167 रन बनाने थे चेन्नई सुपर किंग्स को, 168 रन 5 विकेट खोकर 19.3 ओवर में बनाए। महेंद्र सिंह धोनी की टीम ने, शिवम दुबे ने चौका लगाकर चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से जिता दिया। आईपीएल का था ये 30वां मैच और जिस तरीके से ये मैच अनफोल्ड हुआ, आइए इस बारे में बात करते हैं। प्रशांत कपूर, फाइनली चेन्नई सुपर किंग्स की जर्सी भी देख रहे हैं, जीतते हुए भी देख रहे हैं आपकी टीम जैसा। क्या नया किया आपकी टीम ने? फाइनली आपकी टीम भाई मजा आ गया, मजा। देखो मतलब गुरु और चेले में चाहे चेला थोड़ा सा आगे निकल जाए, हाँ। लेकिन जीत तो इन दी एंड गुरु की होती है ना, गुरु के आगे कहाँ टिक पाएगा। और सबसे बढ़िया बात आज जो चेन्नई ने करी वो करा शेख रशीद को खिला के, जिन्होंने एक बढ़िया स्टार्ट दी। उन्होंने आते ही भाई 5 चौके लगाए, 6 चौके लगाए इनफैक्ट, और जो जड़ी लगा दी। और जिस वजह से वो 6 ओवर का जो पावर प्ले होता है उसके अंदर जो 60 रन मारे हैं चेन्नई ने, मैं कह रहा हूं वहीं पे चेन्नई जीत गई थी। उसके बाद तो माही भाई ने ओहो व्हाट अ टच यार, व्हाट अ टच यार। मतलब आप जो टच, एक हाथ से छक्का, उन्होंने ऋषभ पंत पीछे खड़े थे, हाँ। एक हाथ से छक्का मारा धोनी भाई ने, हाँ। और क्या चाहिए चेन्नई फैन को, और क्या चाहिए? एक हाथ से छक्का इसलिए मारा था क्योंकि दोनों हाथ टिक नहीं पाए थे बल्ले पे, स्लोअर बॉल को वो रिकॉर्ड उसको पढ़ नहीं पाए थे ढंग से, इसी चक्कर में ये दिक्कत हुई थी। बिल्कुल। तो सबसे पहले लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर कार्ड दिखा देते हैं, किस तरीके से उन्होंने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 166 रन बनाए। एडन मार्करम और मिचेल मार्श की जोड़ी आज बहुत कुछ खास नहीं कर पाई। एडन मार्करम सिर्फ 6 बॉल में 6 रन बनाकर आउट हुए, 1 चौका उन्होंने लगाया। मिचेल मार्श 25 बॉलों में आज इन्होंने 30 रन बनाए, 2 चौके 2 छक्के इन्होंने लगाए। लेकिन सबसे बड़ा विकेट निकोलस पूरन, 9 बॉलों में 8 रन बनाए, 2 चौके इन्होंने लगाए, पर निकोलस पूरन आज जल्दी आउट हुए और लखनऊ सुपर जायंट्स की जो टीम है वो टेक ऑफ नहीं कर पाई। ऋषभ पंत ने भले ही 49 बॉलों में 63 रन की पारी खेली हो, 4 चौके 4 छक्के, लेकिन 128 का ये जो स्ट्राइक रेट वाली पारी है, क्या इसकी वजह से लखनऊ का स्कोर थोड़ा कम रह गया? ये बात डिस्कस करेंगे हम अभिषेक मनचंदा के साथ, लेकिन बाकी स्कोर भी बता देते हैं। आयुष बडोनी ने भी रन बनाए, बाकी जिस भी तरीके से धीरे धीरे रन बना रहे थे। आयुष बडोनी ने 17 बॉलों में 22 रन, अब्दुल समद की अच्छी पारी रही, 11 बॉलों में 20, डेविड मिलर कोई बॉल खेलने का मौका नहीं मिला। शार्दुल ठाकुर ने 4 बॉल में 6 रन बनाए, 166 रन बनाए लखनऊ सुपर जायंट्स ने। अब अभिषेक आपसे बात कर लेते हैं, लखनऊ के आप हो फैन, पर जिस तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स ने आज बॉलिंग करी लखनऊ को, क्या लगता है ये जो बाबर आजम वाली स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे थे ऋषभ पंत और फाइनली एंड तक आते आते मोहम्मद रिजवान की स्ट्राइक रेट पर पहुंच गए, आपको क्या लगता है कि क्या ये स्कोर 166 रन का जो स्कोर था
ये कितना रन कम रह गए भाई आप? कम से कम 50। एक तो ऐसे चेन्नई के फैन होते हैं, इनको अपने नाम भी नहीं पता होते हैं। नाम मेरा लिया गया। अच्छा मिस्टर चैन, आप मुझसे बात करना चाहते हैं क्या लखनऊ के बारे में? यस, मैं आपसे ही बात कर मेरा मन नहीं कर रहा है यार, बड़ी गंदी परफॉर्मेंस हुई है, मेरा कतई मन नहीं कर रहा बात करने का। लेकिन एक चीटिंग हुई है। हाँ, एक तो ये चीटिंग हुई है कि धोनी भैया ने पिछले मैच के बाद हार के बोला था कि हमारी वो टीम है, यानी कि चेन्नई की, जो 6 ओवर के अंदर 60 रन नहीं बना सकती है पावर प्ले के। जब उन्होंने ये पहले पिछली बार बोला था, तो इस बार आके 6 ओवर में 60 रन बनाने का क्या मतलब बनता है? ये हमारी निंजा टेक्निक। ये लखनऊ के साथ चीटिंग हुई है, ये बाकी सारी टीमों के साथ चीटिंग हुई है। और दूसरी बात, भाई अगर यहाँ पे 20-20 रन बना के महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है बहुत बड़े प्लेयर है, बहुत बढ़िया इनिंग्स खेली उन्होंने, लेकिन क्या 20-25 रन बनाने के बाद उनको मैन ऑफ द मैच देना ठीक बात है? क्या यहाँ पे हमारे ऋषभ पंत जो उनके चेले हैं, भाई धोनी साहब के चेले ही तो है, क्या चेले को मैन ऑफ द मैच नहीं मिल सकता? अरे किस बात पे? अरे 50 मारी है भाई। अरे रिजवान के स्ट्राइक रेट पे 50 मारी है। 20 रन बना के कब से मैन ऑफ द मैच मिलने लग गया भाई? ये तो ऋषभ पंत ने इनिंग्स को संभाला है, वरना इतने रन भी नहीं बन पाते। फाइनली महेंद्र सिंह धोनी को मैन ऑफ द मैच भी मिल गया और उनके छक्के चौके विनिंग कॉज में भी आ गए हैं। महेंद्र सिंह धोनी आज के मैच के मैन ऑफ द मैच रहे। महेंद्र सिंह धोनी ने 11 बॉलों में 26 रन बनाए, 4 चौके 1 छक्का, और वो जिस टाइम पर आए थे आखिरी के 5 ओवर में लगभग 55-56 रन बनाने थे चेन्नई सुपर किंग्स को मैच जीतने के लिए। लेकिन वहां पर, और दूसरी तरफ शिवम दुबे के बैट से भैया बॉल लगने को तैयार नहीं, लेकिन वहां पर महेंद्र सिंह धोनी आए, उन्होंने जिस तरीके से पारी को बढ़ाया और शुरुआत में आते के साथ ही कुछ अच्छे चौके भी लगाए, किस्मत का भी पूरा साथ था, एज के भी चौके गए, लेकिन शिवम दुबे लास्ट तक उनको वो सहारा देते रहे। और यही रीजन है कि शिवम दुबे 100 से ऊपर स्ट्राइक रेट पर उन्होंने स्ट्राइक किया और फाइनली मैच को धोनी और शिवम दुबे ने फिनिश किया। शिवम दुबे की जो परफॉर्मेंस है वो आपकी स्क्रीन पर, 43 रन इन्होंने बनाए 37 बॉलों में, 3 चौके 2 छक्के, 116.22 का स्ट्राइक रेट। तो भाई शिवम दुबे और महेंद्र सिंह धोनी ने फिनिश किया सीएसके के लिए। लेकिन अभिषेक मनचंदा, सवाल इस बात पर भी पूछे जाएंगे कि क्या ऋषभ पंत की कप्तानी ने तो नहीं फिनिश किया ये मैच? हम भले ही सोच रहे हैं। सबसे पहले एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। हाँ जी। आपने ऋषभ पंत की बैटिंग जो 128 के स्ट्राइक रेट पे थी, उसको तो बाबर और रिजवान की उपाधि दे दी जी। ये जो 116 का स्ट्राइक रेट था, शिवम दुबे का ये जो पूरी इनिंग्स थी, इसकी वजह से चेन्नई ऑलमोस्ट हार की कगार पे पर विनिंग कॉज में आई ना भाई। एक बार भी आपने बाबर नहीं बोला, रिजवान नहीं बोला, विनिंग कॉज में आई है, बोला, ये क्या बात होती है? विनिंग कॉज में आई। और आप इनकी पूरी टीम देखो यार, जिस टीम में विजय शंकर खेल रहे हैं, जिस टीम में राहुल त्रिपाठी खेल रहे हैं, जिस टीम में दीपक हुडा उनका इंपैक्ट प्लेयर बनकर आता है, उस टीम के हिसाब से यार अगर 116 का भी किसी ने स्ट्राइक रेट से खेल दिया और टीम मैच जीत गई, क्या ये बहुत बड़ी बात नहीं है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए? क्या बात हुई फिर? तो इस हिसाब से भाई चेन्नई अगर अब मैच जीत गई है, इनको आईपीएल की ट्रॉफी यही पकड़ा दो, खत्म करोगे हो भाई। सकता है दया। ये तो वो वाली बात हुई, कल को युगांडा से मैच खेलोगे तो उनके लिए 50 मीटर की बाउंड्री रख दो, बाकियों के लिए 100 मीटर की रख दो। ये क्या बात हुई? चेन्नई सुपर किंग्स अभी बाहर नहीं हुई है और इस बारे में बात करेंगे। पॉइंट्स टेबल पर अब 4 पॉइंट्स उनके हो गए 7 मैच से। लेकिन जो बड़ा सवाल है, और यहाँ पर प्रशांत आपसे भी ये सवाल, क्या आपको लगता है कि चेन्नई सुपर किंग्स की ये जो जीत है, इसमें बहुत बड़ा हाथ ऋषभ पंत की बर्बाद कप्तानी का भी है? ऋषभ पंत की बर्बाद कप्तानी क्यों है? सबसे पहले आपको ये बता देते हैं। ऋषभ पंत ने जब आज अपने बॉलर्स को लगाया, जब लखनऊ सुपर जायंट्स के बॉलिंग को जिस तरीके से उन्होंने घुमाया फिराया, भाई उन्होंने 1 ओवर कराते हैं, वो 1 ओवर कराते हैं आकाशदीप से, 13 रन पड़ते हैं आकाशदीप को, उनको हटा देते हैं और उनको लगता है कि यहां पर स्पिनर्स काम करेंगे। दिग्वेश राठी को 4 ओवर मिलते हैं, एडन मार्करम को 4 ओवर मिलते हैं, लेकिन जो उनके सबसे टॉप के स्पिनर हैं, जो कि जिनको इंपैक्ट प्लेयर की तरह लाया गया, रवि बिश्नोई, जिन्होंने 2 विकेट लिए, सबसे ज्यादा विकेट लिए, उनको 4 ओवर करने का कोटा नहीं मिलता है। 3 ओवर 18 रन 2 विकेट, ये है रवि बिश्नोई के स्टैट। 4था ओवर रवि बिश्नोई को मिला ही नहीं। और जिन फास्ट बॉलर्स को आपने ये ओवर दिया लास्ट में जाकर, वो भी महेंद्र सिंह धोनी के सामने, जो कि पूरे आईपीएल में स्पिनर्स के सामने स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन ये ऋषभ पंत की कप्तानी है, और हम कई बार ऋषभ पंत की कप्तानी के ऊपर बात करते हैं कि उनकी कप्तानी उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी बता दे रहे हैं लोग। यहां पर पहले मैच में भी ऐसा हुआ था, शार्दुल ठाकुर ने 2 विकेट लिए थे 1 ओवर में, शार्दुल ठाकुर को फिर ओवर नहीं मिला।
प्रशांत कपूर आपसे सवाल पूछना चाहता भाई, हूँ, क्या आपको लगता है कि ये चेन्नई सुपर किंग्स ने मैच जीता है या लखनऊ ने ये मैच हारा है? अरे एक्स फैक्टर बना दिया है उनको जबरदस्ती का कि ये तो आएंगे, ऋषभ पंत तो अगले सुपरस्टार हैं, अगले 10 साल में 5 ट्रॉफियां होंगी इनके पास, पता नहीं क्या होगा कैसे होगा। जिस हिसाब से उनकी कैप्टनसी चल रही है, अगले 2-3 साल बाद उनके पास कैप्टनसी भी नहीं होगी, ट्रॉफी तो दूर की बात है। आप देखो पहला ही मैच था जब दिल्ली के साथ लखनऊ का, तब भी शार्दुल ठाकुर ने पहले ओवर में 2 विकेटें ली। अगला जब तीसरा ओवर उनको कराना चाहिए था, वहां पे उनको कराया नहीं, वहां पे दिल्ली ने मैच थोड़ा सा स्पीड पकड़ने लग गई। अब आज के मैच में भी उन्होंने ये किया। जहां रवि बिश्नोई, जब दिग्वेश राठी को आप डेथ ओवर में लेके आते हो, जब आप उनसे 17वां-18वां ओवर कराते हो, और वो कारगर भी साबित हुआ है, मतलब वो 3-3 रन 2-2 रन देके अगर वो 17-18वां ओवर निकाल जाते हैं, तब आप आज आपने उनको खत्म ही कर दिया। आप चेन्नई की अगर इनका बॉलिंग कार्ड भी अगर आप देख लो, मैं कह रहा हूँ चेन्नई की बॉलिंग को अगर आप देखोगे तो महेंद्र सिंह धोनी ने वो काम किया जो शायद ऋतुराज गायकवाड़ नहीं कर पा रहे थे। खलील अहमद ने 4 ओवर डाले, 38 रन देकर 1 विकेट लिया, इकोनॉमी रही इनकी 9.5 की। अंशुल कंबोज ने 3 ओवर में 20 रन दिए, 1 विकेट लिया इन्होंने। अंशुल कंबोज के 4 ओवर इसलिए नहीं किए क्योंकि वहां पर लास्ट में उन्होंने जाकर मतीशा पतिराना उनके पास थे, भले ही 4 ओवर में 45 रन दिए लेकिन 2 विकेट लिए मतीशा पतिराना ने। नूर अहमद ने बड़ी शानदार बॉलिंग करी, 4 ओवर में 13 रन दिए। रविंद्र जडेजा 3 ओवर में 24 रन और जेमी ओवर्टन 2 ओवर में 24। तो महेंद्र सिंह धोनी जानते हैं कि उनके पास जो बॉलिंग है उसको किस तरीके से 20 ओवर में चलाना है, और ये बात सब लोग कर रहे थे कि जब महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी में वापस आएंगे तब आप ये देखेंगे कि महेंद्र सिंह धोनी अपने स्पिनर्स को किस तरीके से चलाते हैं। एक और चीज हमने देखी, आज रविंद्र जडेजा भले ही बैटिंग में कुछ खास नहीं कर पाए पर उनको बैटिंग ऑर्डर में भी पहले भेजा गया। पर अब और क्या क्या उम्मीदें होंगी चेन्नई सुपर किंग्स से, इस बारे में भी सोचना होगा। पर अभिषेक मनचंदा, आप बहुत टाइम से चुप बैठे हैं, आप मुझे बताइए, आपकी टीम के ये सोचने लग गई थी क्या बीच मैच में ही कि हम पॉइंट्स टेबल में टॉप पर जा रहे हैं, और वहां से एकदम से नीचे आकर गिरे और पता चला ओह मैच हार गए, 7 में से तीसरा मैच हार गए हम? यार पता नहीं ये पॉइंट्स टेबल की दिक्कत थी या क्या उनके मन में था कि हम मैच जीतेंगे, पॉइंट्स टेबल के टॉप पे जाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे। इनके मन में आ रही है वो सरसों के तेल की निहारियां और वो कुलचे के गर्मा गर्म आएंगे तो मजा आ जाएगा। इनके मन में आ रहे हैं वो टूंडे कबाब कि भाई वो रुमाली रोटियों के साथ खाएंगे, उल्टे तवे के पराठों के साथ खाएंगे तो क्या मजा आ जाएगा। इनके दिमाग में आ रही है कि भाई वो जो बास्केट चाट मिलती है हजरतगंज में, भाई वो वाली खाएंगे, चटपटी सी चाट खाएंगे, मजा आ जाएगा। अब अगर यही सब करते रहेंगे तो जीतेंगे कब भाई? अभी गोयनका जी खिलाएंगे सारी चाट उनको। भाई तो ये तो चाट बिल्कुल ही ऐसी की तैसी होगी ना यार, इनकी तो ऐसे चाट सोचते रहेंगे, ये तो भाई साहब लमनेट हो गए पूरे से। बिल्कुल यहाँ पर हार के स्वाद को चाटना पड़ गया यहाँ पर लखनऊ को। पर चलिए धूल चाटनी पड़ गई है, यही हरकतें रही तो और क्या करेंगे भाई साहब। बिल्कुल 7 मैचों में तीसरी हार है ये लखनऊ सुपर जायंट्स की। पर अभी आपको दिखाते हैं चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर कार्ड, किस तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स ने ये रन चेज पूरा किया। 20 ओवर में 167 रन बनाने थे, 3 बॉल पहले 168 रन बनाकर ये मैच जीत लिया। राशिद, जिस तरीके से आज चेन्नई सुपर किंग्स ने जो शुरुआत करी, शेख रशीद 19 बॉलों में 27 रन 6 चौके। आंध्र प्रदेश का 20 साल का लड़का है, 20 साल का लड़का है शेख रशीद, जिसको आज मौका मिला क्योंकि डेवन कॉनवे को महेंद्र सिंह धोनी ने नहीं खिलाया, यंगस्टर को खिलाया। और यंगस्टर ने बताया कि भाई जो आपकी टीम को जो सबसे बड़ी कमी थी पूरे टूर्नामेंट में, जो आपको स्टार्ट नहीं मिल रही थी, वो स्टार्ट कैसे दी जाती है। रचिन रविंद्रा 22 बॉलों में 37 रन 5 चौके इन्होंने भी लगाए। गलत टाइम पर ये आउट हुए, मुझे ऐसा लगता है कि जब मार्करम को अपना विकेट दे बैठे। राहुल त्रिपाठी, भाई इनसे नहीं हो पा रहा, 10 बॉलों में 9 रन 1 चौका। स्टांस पर आते हैं तो स्टांस की जगह डांस करते हैं, राहुल त्रिपाठी से नहीं हो पा रहा। और मुझे लगता है कि चेन्नई सुपर किंग्स को अब इनको और ज्यादा मैचेस देने की जरूरत नहीं। रविंद्र जडेजा का आज प्रमोशन हुआ था बैटिंग ऑर्डर में, 11 बॉलों में इन्होंने 7 रन बनाए। ये भी जिस टाइम पर आउट हुए, और ये रवि बिश्नोई ने जब इनका विकेट लिया ऐसा लगा चेन्नई सुपर किंग्स की जो पारी है उस पर पूरा ब्रेक लगा दिया है। पर फिर उसके बाद विजय शंकर 8 बॉलों में 9 रन 1 चौका इन्होंने लगाया। लेकिन फिर शिवम दुबे और महेंद्र सिंह धोनी 37 बॉलों में 43 रन शिवम दुबे के, एक टाइम पर बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन फिर जैसा कि आपने शुरुआत में बताया, एक 9 बॉल पर छक्का आया,
और फिर उसके बाद वो लगातार चौके भी आते चले गए। 3 चौके 2 छक्के शिवम दुबे ने लगाए, लेकिन मैन ऑफ द मैच बने महेंद्र सिंह धोनी। 11 बॉलों में 26 रन, 4 चौके 1 छक्का। महेंद्र सिंह धोनी, कप्तान महेंद्र सिंह धोनी वापस आ गए हैं। आते के साथ ही चेन्नई ने मैच जरूर हारा, लेकिन ये मैच लखनऊ, जो कि ऐसा लग रहा था कि टेबल टॉप करने वाली है, उस टीम को हराया लखनऊ के घर में जाकर।